हेलो एवरीवन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा 2024 जिसमें आज आपका विज्ञान का पेपर हुआ है, जिसमें पेपर सेट सी हमारे पास है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव मैच कीजिए कि आज आपने उन ऑब्जेक्टिव में क्या आंसर टिक किए हैं और कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही है। जिसमें हमारे पास प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। जिसमें आपका सी ऑप्शंस आएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनॉन चतुष्कार्बन यौगिक है जिनका प्रक्रियात्मक समूह है, तो उसका प्रक्रियात्मक समूह होता है कीटोन। ऐसे तीसरा क्वेश्चन आता है, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। इसका सही आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे चौथा क्वेश्चन आता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी सिनेप्स। ऐसे पांचवा क्वेश्चन इक्वेशन वाला आता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करता है तो बनाता है Al2O3 प्लस Fe आयरन। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो सही आंसर आता है डी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही छठवां क्वेश्चन आता है, उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर आपके पास है सी एंटासिड। अब आता है प्रश्न दूसरा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपके पास पहला प्रश्न आता है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। ऐसे दूसरा प्रश्न आता है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तीसरा प्रश्न आता है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। चौथा आता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। पांचवा आता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। छठवां प्रश्न आता है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है और उस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा आता है आपका, सत्य असत्य लिखकर चुनकर लिखिए। इसमें पहला आता है आपका, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि जैविक प्रक्रम द्वारा जो पदार्थ बनते हैं वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। दूसरा आता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, तो ये आपका सही होगा। तीसरा आता है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, तो ये गलत है। पुनरुद्भवन प्लेनेरिया करता है, तो ये असत्य आएगा। चौथा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये भी आंसर गलत आएगा, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पांचवा आता है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर आएगा असत्य, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। छठवा आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, तो ये सही आंसर है, सही है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। इसी प्रकार से आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। अब पहला दिया है आपका इंसुलिन, तो इंसुलिन से किसका उपचार किया जाता है, तो रक्त में शर्करा का नियमन करता है। दूसरा आता है संगमरमर, तो इसका सूत्र होता है CaCO3। सिरके में अम्ल पाया जाता है एसिडिक अम्ल। ब्रोमीन एक प्रकार की द्रव धातु होती है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। लिंग गुणसूत्र युग्म होता है X और Y, ठीक है। इसी प्रकार आपका आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न आता है आपका, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो वंशागति के नियम दिए ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा आता है, खतरे के संकेत का प्रकाश द्वारा रंग का क्यों होता है,
लाल रंग का क्यों होता है? तो इसका आंसर आएगा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे दूर से भी देखा जाता है, उसका रिफ्लेक्शन आँखों पर नहीं पड़ता है, इसीलिए किसका उपयोग किया जाता है? लाल रंग का उपयोग। तीसरा आता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसका साइन होता है kWh। MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जो एक प्रकार की स्कैनिंग मशीन होती है। पांचवा आता है रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्तदाब कहते हैं रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है या जो दाब लगता है वो कहलाता है रक्तदाब। इसी प्रकार छठवां प्रश्न आता है पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो सहायक हार्मोन्स होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था इस बार, है ना। इसमें एक लास्ट में 4 नंबर का प्रश्न आया है, वो कुछ बच्चों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का है क्वेश्चन नंबर 21 जो 4 नंबर में है, वो आप क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका उदाहरण आया है इस चैप्टर से, अगर किसी ने किया होगा तो बहुत अच्छे से कर सकता था। सिर्फ इसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति और आकार, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है उत्तर दर्पण का सूत्र लगाकर। थैंक यू। हम